नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 2020 के हम अवार्ड, सबसे तेज अवार्ड्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं पिछले 8 साल की तरह। लेकिन ये अवार्ड्स हम अकेले नहीं देंगे, उनका अनाउंस हमारे साथ हमारी एक साथी करेंगी, श्वेता सिंह। टेलीपोर्ट के जरिए हम श्वेता को यहाँ प्रकट करेंगे। बहुत धन्यवाद, स्वागत श्वेता आपका। और श्वेता को हम यहाँ पर इसलिए बहुत शुक्रिया लाए हैं श्वेता, बता दें कि आपको हमें टेलीपोर्ट के जरिए क्यों लाना पड़ा, क्योंकि श्वेता कोरोना काल में देश भर में घूम घूम कर रिपोर्टिंग कर रही हैं। प्रोटोकॉल की वजह से श्वेता और हम एक साथ एक स्टूडियो में नहीं रह सकते, एक ऑफिस में नहीं रह सकते, इसलिए श्वेता दूसरे ऑफिस में है, हम दूसरे ऑफिस में हैं, इसलिए श्वेता को हमें टेलीपोर्ट के जरिए, इस टेक्निक, इस टेक्नोलॉजी के जरिए यहाँ लाना पड़ा। श्वेता, लेकिन हम परंपरा भी नहीं तोड़ सकते थे, न तो ये कि आप और मैं इस सबसे तेज अवार्ड्स को होस्ट करें और न ही सबसे तेज अवार्ड्स का सिलसिला टूटना चाहिए, क्योंकि हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो बंदिशों में हुई हैं इस साल, चुनाव से लेकर खेल तक। लेकिन हर एक श्रेणी में यह भी तो जानना जरूरी है कि इन बंदिशों के बावजूद कौन सर्वश्रेष्ठ रहा, कौन रहा सबसे तेज राजनेता, कौन रहा सबसे तेज एक्टर, एक्ट्रेस, खिलाड़ी, सारी श्रेणियां सहित। हाँ, और श्वेता ये भी है कि हमने ये अवार्ड्स कैसे दिए, हमने पूछी जनता की चॉइस और हमें जनता की तरफ से मिले लाखों एसएमएस, जिनके आधार पर हमने चुना है साल 2020 के सबसे तेज अवार्ड्स के लिए सबसे तेज हस्तियों को। अब बहुत ज्यादा श्वेता हम आपको बताएं कि आपको आनंद आने वाला और हमारे साथियों को, दर्शकों को, क्योंकि नॉमिनीज के बीच जबरदस्त कड़ी टक्कर हमें देखने को मिली। बहुत कड़ी टक्कर रही, हजारों एसएमएस बहुत कम फासले से और आगे पीछे होते रहे इतने दिनों तक। लेकिन कल आखिरकार वोटिंग लाइंस बंद हुई थी और इसीलिए अब बारी आ गई है कि हम सबसे तेज अवार्ड्स आपके सामने रखें। खेल का मैदान जहां तक उसका सवाल है सईद, क्रिकेट खासकर, क्रिकेट ने तो अपनी स्पिरिट को जिंदा रखने के लिए खाली स्टेडियम में भी मैच खेले। सबसे पहले हम यही बताते हैं अपने दर्शकों को अब कि कौन है साल 2020 के सबसे तेज क्रिकेटर के नॉमिनीज। कोई गेस कौन हो सकता है सबसे तेज क्रिकेटर? श्वेता, हमें लगता है अजिंक्य रहाणे। देखिए, उन्होंने सेंचुरी भी बनाई, उन्होंने हमें मैच भी जितवाया, सीरीज बराबर भी करवाई। हमें लगता है अजिंक्य रहाणे होना चाहिए श्वेता। ये अजिंक्य रहाणे ने वाकई से ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उनकी कैप्टनसी में कभी हम हारे ही नहीं है और सेंचुरी अगर बना देते हैं तो चाहे कैप्टन वो है या कोई और, जीत हमारी पक्का होती है। लेकिन क्योंकि सबसे तेज के ये जो अवार्ड्स हैं वो पूरे साल के परफॉर्मेंस के आधार पर दिए जाते हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि जो लोग थे उन्होंने अपना वोट किसी और को दिया है। और इस बार के जो विनर हैं वो आईपीएल के भी चैंपियन है, सबसे तेज क्रिकेटर रोहित शर्मा। यहां देखिए प्रकट हो रहे हैं रोहित शर्मा। तो साल 2020 के सबसे तेज क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना। मैं अपने सारे व्यूअर्स और ऑडियंस और क्रिकेट के चाहने वाले लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा। आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट न्यू ईयर एंड हैप्पी हॉलीडेज। और सईद, रोहित शर्मा तो इतने मॉडेस्ट हैं कि उनका कहना था कि उन्हें नहीं किसी और क्रिकेटर को ये अवार्ड देना चाहिए। लेकिन सबसे तेज अवार्ड तो हम चुनते ही हैं अपने दर्शकों के वोट्स के आधार पर, आपके वोट के आधार पर, और आपने अपना पूरा प्यार लुटा दिया रोहित शर्मा पर। लेकिन सईद, अब चलिए खेल के मैदान से हम जरा बड़े पर्दे की तरफ चलते हैं, हम सिल्वर स्क्रीन की तरफ चलते हैं, वहां के नॉमिनेशंस देखते हैं। ठीक है श्वेता, अगर आप कह रही हैं तो हमारी अगली कैटेगरी हम लिए चलते हैं, सबसे तेज हीरो की है। हालांकि इस साल कोरोना की वजह से आप सब जानते हैं कि बहुत ही कम गिनी चुनी फिल्में रिलीज हुई हैं और फिर भी हम आपको बताते हैं कि हमारे जो सबसे तेज हीरो की कैटेगरी में हमारे नॉमिनीज हैं वो कौन है। एक नजर श्वेता जल्दी से डालते हैं हमारे नॉमिनीज पर। लॉकडाउन में मजबूरों का बने थे सहारा, खाना टिकट सब दिया जब औरों ने किया था किनारा। एक्टिंग के हिसाब से अगर हम सईद सोचते जी तो शायद किसी भी नॉर्मल साल में बहुत कड़ी टक्कर होनी थी इन सब में, और आप प्रिडिक्ट भी कर सकते थे, होता कि सलमान खान शायद सारे वोट्स ले जाते, लेकिन कोरोना का साल था और इसीलिए सिर्फ
ऑन स्क्रीन हीरो नहीं बल्कि रियल लाइफ हीरो की बात थी, यानी वो हीरो, वो बड़े पर्दे का व्यक्ति जो आगे आकर लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहा था। सही विनर सोनू सूद। आज तक हमेशा नॉमिनेशन से मिलते आए हैं सब अवार्ड्स में, बट व्हेन यू गेट द रियल अवार्ड आई थिंक दैट मीन्स अ लॉट। बड़ा अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू सो मच आज तक टीम फॉर मेकिंग दिस हैपन एंड दिस इज वेरी स्पेशल। थैंक यू। इस नतीजे को देखकर सही हम यही कह सकते हैं कि हमारे दर्शकों ने दिल से सोचकर वोट दिया है, अपने दिमाग से सोचकर वोट नहीं दिया है। सोनू सूद जो दक्षिण भारतीय फिल्मों में जब काम करते हैं तो विलेन का रोल करते हैं, लेकिन अब बताइए, आज उन्होंने बता दिया कि 100 हीरोज पर भारी अकेले सोनू सूद पड़ सकते हैं। श्वेता, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो आइए अब हम सबसे तेज हीरो के बाद सबसे तेज हीरोइन की कैटेगरी की तरफ आपको लिए चलते हैं। और वैसे तो इस साल फिल्में काफी कम आई हैं, लेकिन आपको याद होगा छपाक, गुंजन, सक्सेना, शकुंतला जैसी की फिल्में आई हैं। श्वेता, ये विमेन सेंट्रिक फिल्में रही हैं और महिलाओं ने, लड़कियों ने अपने दम पर सुर्खियां बटोरी हैं, अपनी छाप छोड़ी है। तो अगली कैटेगरी हमारी है सबसे तेज हीरोइन। जी श्वेता। हाँ। नहीं, और सिर्फ इतना थोड़ी, इसमें तो एक हीरोइन ऐसी भी है जिन्होंने रियल लाइफ में भी खूब एक्शन किया है, जमकर सामना किया है। चलिए दिखा देते हैं हमारी सबसे तेज हीरोइन की नॉमिनीज। तो सारी फिल्में एक तरफ और असली जिंदगी में जो सईद मैं कह रही थी, सामना का सामना करने वाली एक तरफ, जो कि है सबसे तेज एक्ट्रेस। आप ही अनाउंस कीजिए इस बार। ये देखिए हमारी विनर, यानी कि 2020 की सबसे तेज हीरोइन है कंगना रनौत। बिल्कुल, 2020 की सबसे तेज एक्ट्रेस कंगना रनौत। आज तक सबसे तेज अवार्ड्स 2020। श्वेता, अभी तक हम सबसे तेज क्रिकेटर, सबसे तेज हीरो, सबसे तेज हीरोइन, ये सारे अवार्ड दे चुके हैं। और अब जो अगला अवार्ड हमारा है वो बताइए क्या है। उसके लिए जरा कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब सबसे तेज मुख्यमंत्री आने वाले हैं। एक से बढ़कर एक, अलग अलग अपने अपने राज्यों में कितना किसने काम किया। कोरोना का समय बहुत चैलेंजिंग था। इस समय किस तरीके से पलायन करते मजदूर हो, या फिर अर्थव्यवस्था हो, या फिर वो पूरी बीमारी हो, किसने कैसे किसको कंट्रोल किया। सबसे तेज मुख्यमंत्री कौन है 2020 का, देखिए नॉमिनीज। सरकार चलाने का नहीं था कोई अनुभव, लेकिन मुश्किल गठबंधन को भी खूब चलाए उद्धव। महाराष्ट्र की राजनीति में खूब लड़ी लड़ाई, कभी कोरोना, कभी विपक्ष, कभी भीतर की भी भाई। कोरोना में दिन रात खुद संभाला मोर्चा, मजदूरों के पलायन में भी थामे रखी कमान। अयोध्या में दीपोत्सव हो या वाराणसी में दीपदान, यूपी में फिल्म सिटी समेत बड़े बड़े योगी जी के प्लान। कहते हैं खुद को यूपी की खुशहाली का संतरी। क्या योगी जी हैं सबसे तेज मुख्यमंत्री? विपक्ष की है ऐसी नेता, सत्ता को देती टक्कर, जो इनसे टकराए आ जाए उसको चक्कर। बंगाल की सियासत इस साल मचा डाली, अपनी हनक से सबकी हिम्मत हिला डाली। है तेज तेज तेवर और खरी खरी बोलबो, जो न पसंद इनको बंगाल में न चोलबो। जो काम बड़ा था
था मुश्किल, वो मुश्किल हल कर डाला। अपनी सरकार बचाई, विरोधियों का पड़ा गहलोत से पाला। आला कमान तक कभी भी न कम होने दी धमक। गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों में इसीलिए चेहरा रहा है चमक। एमपी ने चाल चली, फिर देखो अजब। गिरी कमलनाथ सरकार, हुआ गजब। मामा का फिर से हुआ एमपी में राज। सिंधिया को भी बीजेपी में ले आए शिवराज। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति टाइगर जिंदा है कि लगाई फिर दहाड़। कोरोना में पूरा किया काम का पहाड़। तो अब समय है सबसे तेज मुख्यमंत्री के विनर को अनाउंस करने का। श्वेता, हमें लगता है कि कंपटीशन वाकई बहुत टफ था और हमारा ये मानना है कि पांचों के पांचों विनर हैं। और जनता के लिए भी बहुत मुश्किल रहा होगा सईद, जो कि नतीजों में, आंकड़ों में जितने वोट्स आ रहे थे उसके हिसाब से नजर आया ही, क्योंकि सबने, इन सब में से सब डिजर्व करते हैं, सबने अपने अपने क्षेत्र में जिस तरह का काम किया है, लेकिन विनर तो एक होना ही है। आइए दिखाते हैं जनता की नजर में 2020 का सबसे तेज मुख्यमंत्री कौन है, और वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबके सामने कितनी सारी चुनौतियां थीं, सारे मुख्यमंत्रियों के सामने। अशोक गहलोत हमने देखा राजस्थान में किस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया, और सबसे पहला जो मॉडल है कोरोना कंट्रोल का वहीं से आया। लेकिन योगी आदित्यनाथ इतनी तेजी से बढ़े थे सईद, उन्होंने येलो पेजेस शुरू कर दिए थे उत्तर प्रदेश में, जब मजदूर पलायन करके वहां पहुंच रहे थे, कि अलग अलग स्किल सेट के साथ एक जगह पर सबका डेटा रहे। कोरोना को लेकर हमेशा हर रोज वो मैदान में नजर आए, और मुझे लगता है इसीलिए उन्हें जनता ने सबसे ज्यादा इतने वोट्स दिए हैं, और सबसे अधिक संख्या में वोट्स योगी आदित्यनाथ हासिल करके ये सबसे तेज मुख्यमंत्री 2020 के हो गए। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं श्वेता। और श्वेता ने जो विशेषताएं बताई हैं, जो क्वालिटीज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बताई हैं, तो जाहिर सी बात है शिवराज सिंह चौहान वो भी काफी आगे चल रहे थे इस रेस में। अशोक गहलोत का जिक्र श्वेता ने किया ही किया, लेकिन विनर तो एक ही होता है, और इसीलिए बने हैं विनर 2020 के सबसे तेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नहीं, लेकिन हमने मुख्यमंत्रियों की बात कर ली सईद, जी, पर सबसे तेज राजनेता की बात करना मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। ये साल इतना चैलेंजिंग था सबके लिए, चाहे देखिए हेल्थ का एरिया हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे पूरे देश को लीड करना तो अपने आप में उसमें कई गुना बढ़ ही जाता है सईद। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अब सबसे बड़ा अवार्ड हमारे इस आज के सबसे तेज अवार्ड का वो है सबसे तेज राजनेता। तो आइए जल्दी से नॉमिनीज पर एक नजर डालते हैं। कोरोना के काल में जब सबका बुरा था हाल, मोदी जी ने थामा मोर्चा, करते रहे कमाल। चीन ने की चालाकी तो पीएम ने भरी हुंकार। सेना ने दी टक्कर, देश ने किया मेड इन चाइना का बहिष्कार। साल भर लेते रहे हैं फैसले बड़े और कड़े, मुश्किल आए जो भी पीएम मोदी बस अड़े। सेना ने जब किया चीन के खिलाफ शंखनाद, गए वो कठिन सरहद तक, हौसला बढ़ाए राजनाथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एलएसी भी एलओसी भी किया, मॉस्को का भी दौरा, जरूरत पड़ी तो लगाया किसानों को समझाने में भी जोर पूरा। गृह मंत्री की राह रही है इस साल बहुत ही मुश्किल, पर सब किया कंट्रोल, चाहे प्रदर्शन हो या दंगों ने दहलाया देश का दिल। दिल्ली में जब कोविड ने बजाया खतरे का अलार्म, अमित शाह मोर्चे पर आए, ये सख्त इंतजाम। बिहार
में काबा सब पूछे बारंबार है, 7वीं बार फिर से नीतीश कुमार है। युवा जोश पर अनुभव भारी, नीतीश कह चुके हैं, पॉलिटिक्स वाले स्कूल के हेडमास्टर जो रह चुके हैं। दिल्ली की लड़ाई में उतरे थे बड़े बड़े नाम। तीसरी बार केजरीवाल आए, कर दिया सबका काम तमाम। ऐसा बढ़ा जोश कि पार्टी ने किया ऐलान, अब दिल्ली के आगे यूपी में भी लड़ेंगे चुनाव। नॉमिनीज भी सामने हैं और इन सभी नॉमिनीज का किया हुआ काम भी सईद सामने है। इसमें मैंने पहले शुरुआत की थी आपसे गेस पूछकर और अब आखिर में आपसे गेस लेना चाहती हूँ। बहुत क्लियर कट है श्वेता, कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। सीधे सीधे अगर आप हमसे श्वेता पूछ रही हैं कि 2020 का सबसे तेज राजनेता आज तक के दर्शकों ने एसएमएस पोल के जरिए अगर किसी को चुना होगा तो हमारी दृष्टि में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्वेता, और यही है इस साल के सबसे तेज राजनेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारी ये कोशिश रहती है कि वोटों के आधार पर आपका जो प्यार है वो कम से कम उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे आपके मतों ने चुना है इस अवार्ड के लिए। तो प्रधानमंत्री के इस अवार्ड के लिए क्या कह रहे हैं सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, सुन लेते हैं। लोगों की ये पसंद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक अद्भुत ऐसे नेता है कि जिनको देश के सिवा कुछ नहीं और देश ही सब कुछ है। तो इसलिए देश के बारे में आगे बढ़े देश, न्यू इंडिया आत्मनिर्भर हो, न्यू इंडिया एक दुनिया का विशेष अग्रसर देश हो, उसके लिए वो लगातार मेहनत करते हैं। इतने नए काम 6 साल में किए हैं, वो आगे भी जारी रखेंगे क्योंकि ये देश को पता है लोगों को कि जो उनकी दृष्टि है और जो कार्यक्रम करने की ऊर्जा है उसी से देश आगे बढ़ेगा और आने वाले 10 साल में देश विश्व की दूसरी तीसरी महाशक्ति बनेगा। ये आज निश्चित हो गया। इसलिए लोगों की पसंद करेक्ट है कि तेज नेता सबसे कोई है तो नरेंद्र मोदी है। वैसे सईद, केजरीवाल ने भी अच्छी खासी टक्कर दी थी, काफी सारे वोट्स उन्हें भी मिले थे, लेकिन सबसे तेज राजनेता वोटों के आधार पर जनता के प्यार से जो वोट मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सबसे तेज राजनेता 2020 के। ठीक है श्वेता, बिल्कुल टक्कर केजरीवाल ने दी है, लेकिन क्रिकेटर, हीरो, हीरोइन, मुख्यमंत्री और राजनेता, ये पांचों विनर को अब सबसे तेज अवार्ड्स के जो पांचों विनर हैं एक साथ हम यहां स्टेज पर बुलाते हैं। आपदा के साल में अगर इस तरह का प्रदर्शन कि आप सबसे तेज चुने जाएं अपने अपने क्षेत्र में, बहुत बहुत बधाई सभी जीतने वालों को। और आप सबको भी हम उम्मीद यही करते हैं सईद कि 2020 की जो बुरी यादें हैं सब मिट जाएं। 2021 अपने आप में एक अनोखा, अनूठा और बेहतरीन साल। बिल्कुल श्वेता, आपको भी नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। आज तक के पूरे परिवार की तरफ से देशवासियों के लिए नया साल बहुत शुभ हो। आप सभी को बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं।